नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चनों में बच्चों हम 6वें नंबर तक के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला नंबर है बच्चों, त्रिभुज AEP समरूप है CDP में। आकृति 6.38 बोला गया बच्चों, तो आकृति 6.38 कहाँ है? ए रही बच्चों, आकृति 6.38। तो ये चित्र बना हुआ है, देखेंगे आप। यहाँ B बना हुआ है, ये B बना हुआ है बच्चों, B। यहाँ ABC, ठीक है बच्चों, ABC बना हुआ है, इस तरह से है। और AD लंब है और CE लंब है चित्रानुसार। तो हमको इसमें बोला गया है कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। त्रिभुज AEP समरूप CDP लाना है, और त्रिभुज ABD समरूप CBE लाना है बच्चों, और त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB लाना है, और त्रिभुज PDC समरूप BEC लाना है। तो चलिए हमें इन्हें सिद्ध करना है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन। इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों हमारा, और यहाँ AD जो है इस BC पर क्या है बच्चों? शीर्ष लंब है। CE AB पर शीर्ष लंब है। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों कि शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? शीर्ष लंब यहाँ त्रिभुज ABC में बच्चों, त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD तथा CE है। CE है इस शीर्ष लंब है बच्चों। मतलब कहा जाए तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि AD लंब है BC पर, और CE लंब है AB पर बच्चों, ठीक है, इस तरह से। तथा एक बाकी चित्र बना हुआ है बच्चों, चित्रों से अपन कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमें यहाँ पास सिद्ध करना है जो 4 क्वेश्चन थे। तो इसमें से आगे हम पहला नंबर सिद्ध करते हैं। पहला नंबर था बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन था हमें कि सिद्ध करना था कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। किताब खोल के बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। पहला नंबर में हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों? पहला नंबर में त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमको इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा बच्चों। तो हम यहाँ चलते हैं, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। तो AEP है कहाँ? AEP, ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। AEP और CDP। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पास कौन सी 2 चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, 3 चीज़ें मिल रही हैं जिससे हम इसको समरूप साबित कर सकें। तो देखिए, जब यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में आपको ए वाला कोण 90-90 मिल रहा है, और ए वाला कोण क्या मिल जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण मिल जाएगा। तो कोणों में 2 कोण यदि मिल गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, पता है हमें। तो यहाँ पास कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज AEP और CDP में हम बात कर रहे हैं AEP, कोण AEP बराबर, देखिए AEP इसके बराबर है CDP, कोण CDP बराबर कितने अंश का बच्चों? 90 अंश के। इसके लिए हमने इसको बराबर कर दिया। और APE, कोण APE बराबर कोण CPD, ये कैसे बराबर हो गया बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण से।
शीर्षा विमुख कोण से, विमुख कोण से बच्चों। अब देखिए कोण कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। किस नियम से बच्चों, यहाँ लिख दीजिए AA समरूपता से, AA समरूपता से। इस तरह से बच्चों हमने पहला नंबर सिद्ध कर दिया। दूसरा नंबर हमारा क्या पॉइंट था सिद्ध करने के लिए, किताब खोल के बैठिए बच्चों जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बराबर रूप से दिखते चले, ठीक है ना। तो यहाँ पास त्रिभुज ABD समरूप लाना है त्रिभुज CBE के। तो हमें त्रिभुज ABD समरूप लाना है CBE के। तो ABD और त्रिभुज CBE में तो देखिए ABD ये दिखाई दे रहा बच्चों, ABD CBE तो यहाँ भी 90 है। तो मतलब हमें यहाँ ये वाला कोण मिल जाएगा और ये वाला कोण मिल जाएगा, और कोण भी क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ मिल जाएगा बच्चों। फिर से ध्यान से देखना ABD ये 90 और यहाँ B मिल रहा है। फिर CBE 90 तो ये 90 इसके बराबर रहेगा, B उभयनिष्ठ रहेगा बच्चों। तो चलिए देखिए हम बता ही देते हैं यहाँ पास। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आगे ABD में चलना है हमें। तो कोण ADB बराबर कोण CEB बराबर 90 अंश होगा बच्चों। इसकी वजह से ये बराबर हो जाएगा। फिर कोण B बराबर कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ इसलिए हमने लिख दिया उभयनिष्ठ, ये बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, कोण कोण के नियम से त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे बच्चों। तो त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के बच्चों। ये किस नियम से आ गया, AA समरूपता से। इस तरह से बच्चों अब ये हैंस प्रूफ हो चुका है और ये भी आपने, हाँ अब तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर हमें सिद्ध करना था त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB ये दोनों आपस में समरूप लाना है। त्रिभुज AEP और ADB हमें समरूप साबित करना है। तो AEP है कहाँ बच्चों, मतलब यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। तो AEP है कहाँ, देखो बच्चों AEP ये रहा AEP, और क्या बोला है बच्चों ADB बोला है। तो ADB समझो बच्चों, इसमें AEP बोला है और ADB बोला है। तो कोण A उभयनिष्ठ मिलेगा, इसमें कोण A उभयनिष्ठ मिल जाएगा। ये 90 और ये 90 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम सिद्ध कर ही देते हैं। आप चित्र भी बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, चित्र बाहर निकाल करके बता सकते हैं। तो देखेंगे आप इस छोटे छोटे क्वेश्चन के लगे इनको वैसे ही कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ लिखते हैं हम कोण AEP बराबर कोण, किस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण ADB के बराबर हो जाएगा। और ये 90 अंश है, इसकी वजह से बराबर हो गया। और कोण A बराबर, तो यहाँ दिशा के साथ में बता दो बच्चों क्योंकि कोण A डिवाइडर है ना। तो यहाँ बता दीजिए आप PAE बराबर कोण DAB, ठीक है बच्चों। तो AEP बराबर ADB हमने बताया ना 90 अंश, देख लीजिए AEP ये 90 अंश हो गया और ADB ये 90 अंश हो गया। तो हमने 90 लिख दिया। फिर ए वाला कोण बच्चों, ठीक है ना, तो हमने लिखा है PAE ये वाला कोण
और फिर हमने यहाँ बता दिया DAB, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए कोण कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के बच्चों। किस नियम से आ गया, AA समरूपता से, AA समरूपता से, इस तरह से। तो जब ये समरूप हो गया और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है बच्चों। IB नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IB में हमें लाना था त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC समरूप लाना था। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में अब देखो बच्चों PDC कहाँ मिलेगा, BEC कहाँ मिलेगा। तो PDC ये छोटा वाला त्रिभुज बच्चों, फिर BEC बोला गया है BEC। तो ये बताइए C तो उभयनिष्ठ मिलेगा ना दोनों में, छोटे वाले में इसमें, और 90 तो ये 90 और ये 90 मिल जाएगा। बस कोण कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों वही चीज़ को। तो यहाँ हम लिखे देते हैं, आएगा इसमें कोण PDC बराबर कोण BEC आएगा। ये कहाँ से ये कहाँ से आ गया बच्चों, 90 अंश की वजह से बराबर है। और कोण PCD बराबर कोण BCE आ जाएगा। और एक क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बच्चों, ठीक है ना। इसमें आपने बताया नहीं है, इसमें भी बता दीजिए ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो अब ये कोण कोण के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। किस नियम से बच्चों, AA समरूपता से, समरूपता से। इस तरह से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया बच्चों, ठीक है ना, हैंस प्रूफ है। तो 4 क्वेश्चन थे इसमें बच्चों, ठीक है ना, चारों सिद्ध हो चुके हैं। देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD पर CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB है। कहता है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। ये हमको सिद्ध करना बच्चों कि ABE समरूप होना चाहिए त्रिभुज CFB के, ठीक है बच्चों। और हमको समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और जिसमें बोला गया कि बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे ऐसा सिद्ध हो सके, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर में बोला गया है हमें कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने यहाँ पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया बच्चों, ABCD, इस तरह से हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। फिर कहता है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD को आगे बढ़ाने के लिए बोला है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं AD को। तो कहता है कि AD को आगे बढ़ाया गया है, AD की बढ़ाई गई भुजा ये हमने बढ़ा दिया बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ाई गई भुजा को AD पर स्थित E एक बिंदु है। कहता है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो यहाँ पास E कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ पास बच्चों, यहाँ पास आप E एक कोई बिंदु ले लीजिए। इस तरह से हमने बिंदु ले लिया। फिर कहता है कि तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ तो देखिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन, हमें एक समांतर चतुर्भुज बोला गया है जिसमें समांतर चतुर्भुज ABCD में बोलता है कि बढ़ाई गई भुजा AD को, देखो बच्चों
AD को हम आगे बढ़ाए हैं कहाँ तक, बिंदु E तक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि AD को आगे बढ़ाइए बिंदु E तक, तथा BE क्या बोलता है, BE जब B को E से मिलाएंगे बच्चों तो CD भुजा को F बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। किताब में लिखा हुआ है बच्चों स्पष्ट रूप से, उसी आधार पर चित्र बनाना है कि CD को जब BE को मिलाते हैं तो बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कहता दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है। अब ABE कहला गया, समरूप है किसके बच्चों, CFB के, CFB के, इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें बताना है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पास लिखते हैं। तो हमको एक किताब में जो दिया हुआ है तो हमने चित्रानुसार चित्र बना लिया है। अब हम सीधे चलते हैं इसमें कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में यदि आप लिखना चाहो कि दिया है, क्या दिया है, तो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पास, ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD में AD को आगे बढ़ाने पर, AD को आगे, एक मिनट बच्चों, हाँ, AD को आगे बढ़ाने पर, AD को आगे कहाँ तक बढ़ाया ये बताइए, AD को आगे बढ़ाने पर बिंदु E तक, इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख लीजिए, AD को बिंदु E तक आगे बढ़ाया, बिंदु E तक, AD को यहाँ लिख लीजिएगा, बिंदु E तक आगे बढ़ाया, जो BE को मिलाने पर भुजा CD को बच्चों, भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप थोड़ा, हाँ ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया कि हमें दिया है ऐसा और सिद्ध करना है ऐसा हमें। तो हम चलते हैं उपपत्ति में। कहाँ चलते हैं बच्चों, उपपत्ति में। ये लो उपपत्ति में चले गए, तो उपपत्ति में चले गए तो यहाँ पास आप जरा ध्यान से देखिए, हम उपपत्ति में चले गए त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। तो ABE है कहाँ और CFB है कहाँ, ठीक है बच्चों। तो आपको चित्र भरपूर दिखना चाहिए। ये देखिए ABE, ये दिखाई दे रहा है बच्चों ABE, और CFB। ठीक, ये बताइए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा समांतर होती हैं, तो पता है ना हमें, सम्मुख भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पास यदि एकांतर कोण के बारे में बात करें तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और बताइए बच्चों, देखिए आपको इस त्रिभुज पर फोकस करना है, और कौन से त्रिभुज पर बच्चों, इस त्रिभुज पर फोकस करना है। ठीक है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं बच्चों। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, ये तो लिख दिए ए बी ई और सी एफ है बी में, तो यहाँ पास बच्चों ए बी ई सी एफ में कोण ए बराबर कोण सी कैसे आ गया बच्चों बताइए। कोण ए बराबर कोण सी, इसमें ए बी ई में कोण ए और इसमें सी, तो कोण ए बराबर कोण सी कैसे आ गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से ये आ गया बच्चों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। अब बात करते हैं इसमें और एक कोई कोण देख लीजिए जो आपस में क्या हो, बराबर हो बच्चों। तो दिमाग लगाइए जरा, देखिए ए वाली भुजा और ए वाली भुजा क्या है, समांतर है ना बच्चों। तो जब समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो ए वाला कोण आपका और ए वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ लिखिए थोड़ा सा, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ किस नियम से बच्चों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इस तरह से बच्चों अब एकांतर कोण से ये चीज़ें आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है ना। अब जब बराबर आ गई तो अब आप क्या बताओगे, कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप साबित हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज देखिए ए के बराबर सी आपने बताया और ई के बराबर बी बताया, तो ए के बराबर सी बताया तो सी यहाँ ए लिखो तो यहाँ सी लिखो। फिर आपने बी के बराबर ई के बराबर बी बताया, तो अभी तो बी आया है ना, तो बी के बराबर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा फिर। और ई के बराबर क्या आ जाएगा, ई के बराबर बी बताया आप, तो यहाँ बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से ये आ चुका है। किस नियम से आपने साबित कर दिया इसको कि ये समरूप है, ए आ गया किसके नियम से, ए समरूपता से। और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है आकृति 6.39 में, आकृति 6.39 में कहाँ चित्र बना हुआ है, ए बना हुआ है बच्चों। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, ये लो पी, ए एम पी दो समकोण हैं, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और यम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और सेकंड सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी लाना है हमें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखेंगे बच्चों 9वां नंबर, इस तरह से बच्चों हमारा चित्र बना हुआ है और इसमें हमें दिया है क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ लिख देते हैं दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं बच्चों बताना जरा। दो समकोण त्रिभुज कहला जाएंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी। ए बी सी ए एम पी हमें दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से चित्रानुसार, और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें पहला पॉइंट में तो हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप लाना है त्रिभुज ए एम पी के। पहला पॉइंट तो हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना हमें सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी बच्चों। तो चलिए इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। तो उपपत्ति में चलते हैं बच्चों, कहाँ चलते हैं, उपपत्ति में, उपपत्ति। तो चलो बताओ बच्चों, पहला हमें सिद्ध क्या करना है,
ए बी सी, ए बी सी, ए एम पी, ए एम पी। तो देखो बच्चों, कोण ए जो है दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। कोण ए जो है दोनों में क्या रहेगा? उभयनिष्ठ रहेगा। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी में, तो ए बी सी में देख रहे हैं आप और ए एम पी में देख रहे हैं। तो यहाँ हमें ए बी सी, ए वाला कोण, कोण ए बी सी, ए वाला कोण हो गया। और इस त्रिभुज में देखेंगे तो ए वाला कोण ए एम पी, कोण ए एम पी बराबर 90 अंश मिलेगा बच्चों। अब साथ में कोण ए जो रहेगा वो दोनों में क्या रहेगा? उभयनिष्ठ रहेगा। ए जो है तो लंब होने की वजह से आ गया, और ए वाला पॉइंट क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ। ठीक है। अब कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। किस नियम से बच्चों? आपने बोल दिया ए समरूपता से, ए समरूपता से। ठीक है। अब ये हमको इस पहला कथन हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ। पहला कथन सिद्ध हो गया बच्चों। फिर हमें लाना था सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी। तो सी ए देखिए बच्चों, यहाँ से यदि आप इस त्रिभुज में देख लीजिए, आगे आप त्रिभुज में देखो बच्चों, चलो इसको निकालते हैं, बाहर निकाले देते हैं अपन, ठीक है ना। आपने बोला ए बी सी, देखो बच्चों ए बी सी हमने ये त्रिभुज बाहर निकाल दिया। ठीक है, ए बी सी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, समरूप है ए एम पी के। तो हम ए एम पी भी बाहर निकाल देते हैं। तो हमने घुमा दिया बच्चों, ए एम पी, समझो बात को, इसको ए एम पी हम इसको घुमा करके ऐसा रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ यम है, यहाँ ए है, यहाँ पी है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग जरा, कि सर ए समरूप हो चुका है ना, सिद्ध कर दिए, आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। जब समरूप है तो यदि मान लीजिए यहाँ आप सी ए ले रहे हैं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा बच्चों? यहाँ आपको लेना पड़ेगा ए पी, ठीक है ना। यहाँ सी ए लिया आपने तो मतलब पी ए लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यहाँ देखो बच्चों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, समानुपात में होती हैं। जब समानुपात में होती है तो समानुपात में कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला ना कि सी ए लिया यहाँ, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? पी ए लेना पड़ेगा। तो सी ए बटे पी ए, ठीक। अब यहाँ से क्या ले लें? यदि बी सी लेते हो तो बी सी, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एम पी। तो यहाँ तुमने बी सी लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एम पी लेना पड़ेगा। और सेकंड नंबर हमें लाना क्या था? यही तो लाना था, हैंस प्रूफ। ये दूसरा नंबर सिद्ध हो गया और ये पहला नंबर सिद्ध हो गया बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना। दोनों चीज हमारी प्रूफ हो गए ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज एफ ई जी है, तो दर्शाइए कि। 3 क्वेश्चन है बच्चों इसमें। सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, और डी सी बी समरूप है एच जी ई के, और डी सी ए समरूप है एच जी एफ के। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच पर क्रमशः ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, एफ ई जी है तो स्थित है, तो समरूप है, तो दर्शाइए कि ऐसा। हमें लाना, सिद्ध करना बच्चों। तो चलो करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आपको इसमें दिया है क्या दिया बच्चों? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? एफ ई जी के समरूप है बच्चों। तो जब समरूप है
तो आगे एक काम करिए, चित्र बनाइए थोड़ा सा। तो देखिए हम यहाँ चित्र बनाए लेते हैं। यहां पास ए बी सी, ई एफ जी। ठीक है बच्चों, ये आपस में क्या है, त्रिभुज समरूप है। ठीक, अब हमको कहता सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब यहां से आप खींचोगे बच्चों, ये देखिए ये सी डी खींचा गया, तो इस कोण का समद्विभाजक समान दो भागों में बांट देता है इसको। यहां से आप जी एच खींचेंगे तो कोण जी को समान दो भागों में बांट देता है। ठीक, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब हमें और क्या बोला है, आगे पढ़िए बच्चों प्रश्न को। कहता है बिंदु डी और एच, बिंदु डी और एच के अनुसार त्रिभुज ए बी सी और ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ये हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये त्रिभुज समरूप था तो इसके संगत कोण तो बराबर होंगे। ये संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना बच्चों। तो इनका समद्विभाजक भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये दिया है हमको, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए कि कोण सी का समद्विभाजक, कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के समद्विभाजक सी डी तथा जी एच हैं, हमने लिख दिया बच्चों। ठीक है ना, हमें सिद्ध क्या क्या करना है, 3 पॉइंट है बच्चों सिद्ध करने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। पहला पॉइंट सिद्ध करना है बच्चों हमें, तो पहला पॉइंट सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरा, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरा, त्रिभुज डी जी ए समरूप है एच जी एफ के। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं उपपत्ति में चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो उपपत्ति में चलते हैं, तो चलिए सी डी बटे जी एच लाना है। सी डी बटे जी एच, देखो चित्र में सी डी ए रहा और जी एच ए रहा, फिर क्या लाना, ए सी, तो ए सी ए रहा और एफ जी ए सी हो गया। यहाँ एफ जी कैसे आ गया बच्चों, एफ जी, ए सी बटे एफ जी, यहाँ ए सी ये रहा और एफ जी तो ये रहा बच्चों। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, हमें दिया हुआ था ऐसा, ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, एफ ई जी, ठीक ना, ई एफ जी नहीं दिया हुआ है, एफ ई जी दिया हुआ है, ए बी सी, तो आपको भी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एफ बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको आप एफ बना लो, इसको एफ ई जी। ठीक है, एफ ई जी हमने कर लिया। अब देखिए जरा, यहाँ कहता है ए सी बटे एफ जी, तो ए सी ए रहा, एफ जी ए रहा, तो इसका मतलब सर हमको इस वाले त्रिभुज में देखना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में देखो बेटा आप, तो त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में ए सी डी और एफ जी एच में देखो बच्चों आप, इसमें देखेंगे तो ये बताइए, ये समान कोणों का समद्विभाजक है बच्चों, क्योंकि
ये त्रिभुज समरूप थे तो कोण सी बराबर कोण जी होगा। तो कोण सी बराबर कोण जी, तो समान कोणों का समद्विभाजक समान होता है, ए वाला कोण मिल जाएगा। और कोण ए बराबर कोण यफ होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आ गया ना। और उसकी जब समरूप साबित कर देंगे तो संगत भुजा क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगे बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं ए सी डी तथा एफ जी एच में कोण ए बराबर, आगे लिख लो कोण ए बराबर कोण एफ। कैसे आ गया ये बताओ, यहां पास समरूप त्रिभुज के संगत कोण, क्योंकि समरूप त्रिभुज थे बच्चों, ये तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण से आ गया। इसके बाद हम बताते हैं यहां पास कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। ये कहाँ कैसे आ गया, समान कोणों के समद्विभाजक, ठीक ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज का था वो कोण। यहां देखो समान कोणों का समद्विभाजक है, वो दोनों कोण समान थे बच्चों, ठीक है ना। मतलब कोण सी बराबर कोण जी था ना, कोण सी बराबर कोण जी कैसे था, क्योंकि समरूप त्रिभुज था। जब समरूप त्रिभुज था तो समान कोणों का समद्विभाजक क्या होता है, समान होता है। इस तरह से तो ये दोनों आपस में कोण कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। किस नियम से आपने इसको बताया, ए समरूपता से, ए समरूपता से। असमरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो देखो बेटा यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो एक काम करते हैं, चित्र आपको अलग से प्रकट करवाते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों हमने चित्र अलग से बना दिया। यहां पास देखिए ए वाला त्रिभुज, अब देखो बच्चों आपको बराबर रूप से दिखेगा। अब तो यहां पास ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। आपको ए सी डी ए वाला त्रिभुज और एफ जी एच ए वाला त्रिभुज क्या हो गए, समरूप साबित हो गए हैं। अब हमें यदि मान लीजिए हम सी डी लाना चाहते हैं, तो यहाँ सी डी पकड़ोगे इस त्रिभुज में, यहाँ क्या पकड़ोगे, जी एच पकड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा सी डी बटे जी एच बराबर, यदि यहाँ तुम ए सी पकड़ते हो, यहाँ क्या पकड़ते हो ए सी, तो यहाँ क्या पकड़ना पड़ेगा बच्चों, आपको ई जी पकड़ना पड़ेगा। तो ए सी बटे यहाँ एफ है बच्चों, ठीक है ना, एफ हो गया, यहाँ ई हो गया। तो ए सी बटे क्या आ जाएगा, एफ जी, ए सी बटे एफ जी। ये देखो बच्चों आ गया ना। और हमें पहले नंबर में यही सिद्ध करना था, तो इसको लिख दीजिए हैंस रूप। ये पहला नंबर हमारा सिद्ध हो चुका है बच्चों, ठीक है ना, पहला नंबर क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। अब हमें दूसरा नंबर में क्या लाना था, डी सी बी समरूप है एच जी ई के लाना है हमें। तो डी सी बी कौन से त्रिभुज में मिलेगा हमें, तो डी सी बी देखो जरा ध्यान से, डी सी बी इस त्रिभुज में मिलेगा, आ रहा समझ में, डी सी बी और एच जी ई इस त्रिभुज में मिलेगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देख लो, ठीक है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो ये तो समद्विभाजक ही था, ये वाला कोण क्या था बच्चों, समद्विभाजक था। तो ए वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा, और ये जो है तो ये भी आपस में बराबर होगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर सिद्ध करने के लिए हमें देखना पड़ेगा त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, तो एच जी ई में देखते हैं बच्चों,
तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आप जिसमें हमने डबल टिक मारा है, तो हम यहाँ बात करते हैं आगे ए वाला कोण लिख दें, इसको लिख दो कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण ए हम लिख दिए बच्चों, ठीक ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। और साथ में हमारा कोण कौन सा आ जाएगा बच्चों, ए वाला कोण बी सी डी और ई जी एच, यहाँ लिख दो आप बी सी डी बराबर कोण ई जी एच। एक ऐसे आ गया बच्चों समान कोणों के समद्विभाजक है, तो यहाँ लिख दो समान कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक इस तरह से बच्चों। तो समान कोणों का समद्विभाजक हो गया, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे बच्चों। तो डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ए के किस नियम से आपने बता दिया बच्चों इसको, ए समरूपता से, ए समरूपता से। इस तरह से समरूप साबित हो गया, हैंस प्रूफ है। अब हमें तीसरा नंबर सिद्ध करना है। तो तीसरा नंबर क्या था बच्चों डी जी ए तीसरा नंबर था बच्चों डी जी ए समरूप है एच जी एफ के। तो चलो इसी त्रिभुज में आप लोग देख लो, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज डी जी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, तो चलो देखो बच्चों कहाँ है डी जी ए कहाँ मिलेगा आपको, डी जी ए क्या आपने सही लिखा बच्चों, क्वेश्चन में जरा ध्यान से देख लो आप। तो डी सी ए लिखा हुआ बच्चों, डी जी ए नहीं है, डी सी ए किताब में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है ना, डी सी ए होना चाहिए, डी सी ए, ठीक है। तो चलो डी सी ए कहाँ है बच्चों, डी सी ए इसको तो आप सिद्ध कर चुके हैं ना बच्चों, डी सी ए और एच जी एफ कहाँ सिद्ध कर चुकी हैं, पहले नंबर में। ये देखो तभी तो आया था ये, ठीक है ना, ये देखो डी सी ए और ये क्या है एफ जी मतलब एफ जी एच, हमें यही सिद्ध करना था, तो मतलब एच जी एफ लिख दो इसको, तो इसको हमें सिद्ध करना था। तो एक काम करो आप इसको दे दो समीकरण 1, इसको आप कौन सा नाम दे दें, समीकरण 1 नाम दे दो बच्चों, समीकरण 1, ये समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ की कैसे कहाँ से, तो हम यहाँ बोल देंगे कि समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं, इस तरह से बच्चों, ठीक है, हैंस प्रूफ ये हो चुका बच्चों। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता बच्चों। चलिए फिलहाल इतना ही बच्चों, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।